Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 15 sentences that starts with English alphabet M. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट M से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 sentences को डिस्कस करेंगे. In the previous video, we have discussed 25 words that starts with English alphabet M along with their Hindi and English meaning both. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट M से स्टार्ट होने वाले 25 वर्ड्स को डिस्कस किए थे उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में जरूर मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 15 सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड्स दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए गए 25 वर्ड्स के 15 वर्ड्स के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे और ये जो वर्ड्स है डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड्स हैं. बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, जेके ऑनलाइन क्लासेस इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप चैनल भी है इसका, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है. आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. हमारा पहला वर्ड है मॉर्निंग. हमारा पहला वर्ड है मॉर्निंग. मॉर्निंग का हिंदी में मतलब हो गया सुबह. मॉर्निंग का हिंदी में मतलब हो गया सुबह. और उससे जो सेंटेंस बन रहा है, आई वेक अप एवरी डे इन द मॉर्निंग. आई वेक अप एवरी डे इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग यानी सुबह. सुबह यानी 3 से लेके 5 या 6 बजे तक का जो समय होता है, 7-8 बजे का भी मान सकते हैं, तो उस समय को यहाँ पे मॉर्निंग कंसिडर किया जा रहा है. तो उससे जो सेंटेंस बन रहा है, आई वेक अप एवरी डे इन द मॉर्निंग, कि मैं हर सुबह उठ जाता हूं. मैं हर सुबह रोज उठता हूं. ठीक है. आई वेकअप, वेकअप का मतलब हो गया उठना, एवरी डे का मतलब हो गया रोज, इन द मॉर्निंग का मतलब हो गया सुबह में. तो मैं सुबह में हर रोज उठ जाता हूं. नॉर्मली हर कोई सुबह में ही उठते हैं और कुछ होते हैं जिनको दोपहर में भी उठने का आदत होता है, लेकिन ज्यादा देर तक सोना भी अच्छी आदत नहीं है. तो जितना जल्दी उठिएगा उतना ही ज्यादा अच्छा होता है. तो जो सेंटेंस बन रहा है, आई वेकअप एवरी डे इन द मॉर्निंग, कि मैं हर सुबह जल्दी उठ जाता हूं. मैं हर सुबह उठता हूं. तो ये हिंदी मतलब हो गया हमारे इस सेंटेंस का, जो कि बना हमारे वर्ड मॉर्निंग से. हमारा दूसरा वर्ड है मदर. हमारा दूसरा वर्ड है मदर. मदर का हिंदी में मतलब हो गया माँ. मदर का हिंदी में मतलब हो गया माँ. और उससे जो सेंटेंस बन रहा है, माई मदर इज द बेस्ट कुक. माई मदर इज द बेस्ट कुक. माई मतलब मेरी, मदर मतलब माँ, इज द बेस्ट, बेस्ट का मतलब बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कुक का मतलब खाना बनाने वाली. ओके. तो मेरी माँ बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं. ये जो सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे, इसका हिंदी मतलब हो गया कि मेरी माँ बहुत ही बढ़िया खाना बनाती हैं. हर की माँ, हर बच्चों की माँ खाना बहुत बढ़िया बनाती हैं. सबकी माँ खाना बढ़िया बनाती हैं. बच्चे होते हैं जिनको कोई खाना पसंद नहीं होता है, लेकिन खाना बढ़िया जरूर बना होता है. तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे कि मेरी माँ बहुत बढ़िया खाना बनाती हैं, ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है माई मदर इज द बेस्ट कुक. और ये बना हमारे वर्ड मदर से. आवर थर्ड वर्ड इज मनी. आवर थर्ड वर्ड इज मनी. मनी का हिंदी में मतलब हो गया पैसा या रुपया. मनी का हिंदी में मतलब हो गया पैसा या रुपया. और उससे जो सेंटेंस बन रहा है, कैन यू लेंड मी सम मनी. कैन यू लेंड मी सम मनी. कैन यू का मतलब क्या तुम, क्या तुम. लेंड का मतलब हो गया उधार देना. लेंड का मतलब हो गया उधार देना. मी सम मनी, सम मनी मतलब कुछ पैसे. क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो. कैन यू लेंड मी, क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो कुछ पैसे. कैन यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो. ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है कैन यू लेंड मी सम मनी. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब कि एक प्रश्नवाचक क्वेश्चन सेंटेंस है. इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ओके. ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में डिस्कस किए जाएंगे. इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है इसमें. ओके. तो सेंटेंस क्या है कि कैन यू लेंड मी सम मनी, यानी कि क्या तुम मुझे कुछ उधार पैसे दे सकते हो. ये हो गया हमारा इस सेंटेंस थर्ड वर्ड से, जो कि है मनी. आवर फोर्थ वर्ड इज म्यूजिक. आवर फोर्थ वर्ड इज म्यूजिक. म्यूजिक का हिंदी में मतलब हो गया संगीत. म्यूजिक का हिंदी में मतलब हो गया संगीत. और उससे जो सेंटेंस बन रहा है, आई लव लिसनिंग टू द म्यूजिक while studying. I love listening to music while studying.
आई लव, लव का मतलब पसंद, लिसनिंग टू म्यूजिक यानी संगीत को सुनना, वाइल स्टडिंग यानी पढ़ते समय। इसका पूरा मतलब हो गया कि मुझे पढ़ते समय संगीत सुनना पसंद है, मुझे पढ़ते समय संगीत सुनना पसंद है। आई लव लिसनिंग टू द म्यूजिक वाइल स्टडिंग। आई लव यानी मुझे पसंद है, लिसनिंग टू म्यूजिक यानी संगीत को सुनना, वाइल स्टडिंग यानी पढ़ते समय। तो मुझे पढ़ते समय संगीत सुनना पसंद है। आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक while studying। ये हो गया हमारा सेंटेंस जो कि बना वर्ड म्यूजिक से। इट वाज आवर फोर्थ सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड म्यूजिक। इट वाज आवर फोर्थ वर्ड। आवर फिफ्थ वर्ड इज मार्केट। आवर फिफ्थ वर्ड इज मार्केट। मार्केट का हिंदी में मतलब हो गया बाजार। मार्केट का हिंदी में मतलब हो गया बाजार। और उससे जो सेंटेंस बन रहा है, लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरीज। Let's go to the market to buy some groceries। Let's go to the market का मतलब कि चलो बाजार चलते हैं। To buy some groceries, buy का मतलब हो गया खरीदना, और ग्रोसरी का मतलब हो गया किराने की सामान। उसमें आप चाहे दाल ले, चावल ले, दूध ले, बिस्किट ले, कोई भी किसी भी प्रकार का अनाज ले, चीनी ले, चाय पत्ती ले, किसी भी प्रकार का अनाज ले, तो वो किराने के सामान में कंसिडर किया जाएगा, यानी ग्रोसरी में उसे कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो ये जो सेंटेंस है हमारा कि लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरीज, मतलब कि चलो बाजार चलते हैं कुछ किराने का सामान लाने के लिए। चलो बाजार चलते हैं कुछ किराने का सामान लाने के लिए। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरीज। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड market, and here market is used in this sentence। It was our fifth word। Our sixth word is machine। Our sixth word is machine। machine का हिंदी में मतलब मशीन ही होता है। machine का हिंदी में मतलब मशीन ही होता है। और उससे जो सेंटेंस बन रहा है, the machine stopped working suddenly। The machine stopped working suddenly। The machine stopped यानी कि मशीन रुक गया, working suddenly यानी अचानक से काम करते करते। ओके, working suddenly, working का मतलब काम करते करते, और suddenly का मतलब अचानक से, यानी मशीन काम करते करते अचानक से रुक गया। मशीन जो है वो अचानक से काम करते करते रुक गया। किसी भी तरीके का मशीन हो सकता है, अगर उसमें कोई खराबी आ जाए, कुछ भी कचरा फंस जाए, कुछ भी किसी भी तरीके की खराबी आ सकती है। ओके, तो वो मशीन क्या हो जाता है उस समय में, रुकना बंद, काम करना बंद कर देती है, रुक जाती है। और रुकने कहने का मतलब कि उसमें अगर खराबी आ जाएगी तो हो सकता है कि धीरे धीरे भी काम करे, या किसी तरीके से कुछ ना कुछ उसमें कमी पता चलेगी कि उस मशीन में कुछ कमी आ गई है। तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि द मशीन स्टॉप्ड वर्किंग सडनली, यानी जो मशीन है वो अचानक से काम करना बंद कर दी। जो मशीन है वो अचानक से काम करना बंद कर दी। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है द मशीन स्टॉप्ड वर्किंग सडनली। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड मशीन। इट वाज आवर सिक्स्थ वर्ड। आवर सेवेंथ वर्ड इज मैंगो। आवर सेवेंथ वर्ड इज मैंगो। मैंगो का हिंदी में मतलब हो गया आम। मैंगो का हिंदी में मतलब हो गया आम। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, मैंगोज आर माई फेवरेट फ्रूट। मैंगोज आर माई फेवरेट फ्रूट। मैंगोज का मतलब आम, और आर माई फेवरेट, फेवरेट का मतलब पसंदीदा, फ्रूट का मतलब फल। तो आम मेरा पसंदीदा फल है। आम मेरा पसंदीदा फल है। ये हिंदी मतलब हो गया सेंटेंस का, जो कि है कि मैंगोज आर माई फेवरेट फ्रूट। Mangoes are my favorite fruit। This sentence has been made from the word mango, which was our seventh word। Now our eighth word is month। Our eighth word is month। मंथ का हिंदी में मतलब हो गया महीना। मंथ का हिंदी में मतलब हो गया महीना। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है कि माय बर्थडे is in the month of August। My birthday is in the month of August। My birthday, birthday का मतलब जन्मदिन, is in the month यानी महीने में। तो किस महीने? तो अगस्त महीने में। मेरा जन्मदिन अगस्त के महीने में आता है। My birthday is in the month of August। मेरा जन्मदिन अगस्त के महीने में है। ओके, कुछ भी कह सकते हैं इसको। कुछ भी कहने का मतलब कि सेंटेंस यानी वाक्य जो बोला जा रहा है वो सही रहना चाहिए। तो वाक्य सही कैसे रहेगा इसमें कि मेरा जन्मदिन अगस्त के महीने में है। मेरा जन्मदिन अगस्त के महीने में है। इज इन द मंथ ऑफ अगस्त। मेरा जन्मदिन अगस्त के महीने में है। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है माय बर्थडे इज इन द मंथ ऑफ अगस्त। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड मंथ। इट वाज आवर एट्थ वर्ड। आवर नाइन्थ वर्ड इज मिल्क।
अब नाइन्थ वर्ड इज मिल्क। मिल्क का हिंदी में मतलब हो गया दूध। मिल्क का हिंदी में मतलब हो गया दूध। और उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे कि आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी नाइट। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी नाइट। ड्रिंक का मतलब हो गया पीना, अ ग्लास ऑफ मिल्क का मतलब कि दूध का एक ग्लास, एवरी नाइट का मतलब हर रात। ठीक है, मैं हर रात एक ग्लास दूध का पीता हूँ। मैं हर रात दूध का एक ग्लास पीता हूँ। ओके, मैं हर रात दूध का एक ग्लास पीता हूं। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का कि आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी नाइट। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम आवर नाइन्थ वर्ड विच इज मिल्क। आवर टेंथ वर्ड इज माउंटेन। आवर टेंथ वर्ड इज माउंटेन। माउंटेन का मतलब हो गया पहाड़। माउंटेन का हिंदी में मतलब हो गया पहाड़। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, climbing a mountain requires a lot of stamina. Climbing a mountain requires a lot of stamina. अभी पहाड़ चढ़ने के लिए बहुत सारी ताकत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लाइंबिंग का मतलब क्या, चढ़ना। रिक्वायर्स का मतलब जरूरत। लॉट ऑफ स्टेमिना यानी अधिक ताकत। ओके, लॉट ऑफ स्टेमिना मतलब अधिक ताकत। तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए अधिक ताकत की जरूरत है। क्लाइंबिंग अ माउंटेन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टेमिना, यानी पहाड़ पे चढ़ने के लिए अधिक ताकत की जरूरत है। ये हिंदी मतलब हो गया सेंटेंस का कि क्लाइंबिंग अ माउंटेन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टेमिना। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड mountain, which was our 10th word. Our 11th word is movie. Our 11th word is movie. Movie का हिंदी में मतलब हो गया फिल्म। मूवी का हिंदी में मतलब हो गया फिल्म। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, लेट्स वॉच अ मूवी दिस वीकेंड। लेट्स वॉच अ मूवी दिस वीकेंड। लेट्स का मतलब चलो, वॉच अ मूवी, वॉच अ मतलब फिल्म देखते हैं। दिस वीकेंड, वीकेंड कहने का मतलब सप्ताह के अंत में। ओके, सप्ताह के अंत में। अब सप्ताह के अंत में सैटरडे संडे, सैटरडे संडे इसे सप्ताह के अंत के दिन कंसिडर किए जाते हैं। ओके, यानी इसे वीक डे, वीकेंड्स के डे कंसिडर किए जाते हैं। तो लेट्स वॉच अ मूवी यानी कि चलो फिल्म देखते हैं सप्ताह के अंत में। अब चाहे वो सैटरडे को हो या फिर संडे को हो। फ्राइडे को भी कंसिडर किया जा सकता है, अगर आपका छुट्टी है तो उसे वीकेंड में कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन इसके सेंटेंस का जो मतलब होगा कि चलो फिल्म देखते हैं सप्ताह के अंत में। चलो फिल्म देखते हैं सप्ताह के अंत में, ये हिंदी मतलब होगा हमारे सेंटेंस का लेट्स वॉच अ मूवी दिस वीकेंड। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम आवर 11th वर्ड मूवी, जिसका हिंदी मतलब हो गया फिल्म। Our 12th word is medicine. Our 12th word is medicine. Medicine का हिंदी मतलब हो गया दवा। मेडिसिन का हिंदी मतलब हो गया दवा। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन फॉर माई कफ। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन फॉर माई कफ। ओके, कि डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए यानी सुझाव दिए मेरे खांसी के लिए। डॉक्टर ने कुछ दवाइयां सुझाव दी मेरे खांसी के लिए। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन फॉर माय कफ। मेरे खांसी के लिए डॉक्टर ने कुछ दवाइयां सुझाव दी मेरे खांसी के लिए। कफ का हिंदी में मतलब हो गया खांसी। ओके, प्रिस्क्राइब का मतलब हो गया सुझाव। ठीक है, प्रिस्क्राइब यहाँ डॉक्टर कोई भी दवा जब लिखता है पैड पे, तो उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन लेटर कहते हैं। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन जिस पे भी डॉक्टर दवा लिखता है, दवाइयों के नाम जिस पेड पे लिखता है उसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन लेटर कहते हैं। तो उस पे ही प्रिस्क्राइब किया गया डॉक्टर के द्वारा कि द डॉक्टर प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन फॉर माय कफ, यानी डॉक्टर ने मेरी खांसी के लिए कुछ दवाइयां सुझाव की, अगर सुझाव में दी। तो ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का कि द डॉक्टर प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन फॉर माय कफ। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम आवर word medicine. It was our 12th word. Our 13th word is meal. Our 13th word is meal. meal का हिंदी में मतलब हो गया भोजन। meal का हिंदी में मतलब हो गया भोजन। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, what's for meal tonight? what's for meal tonight? what's for मतलब कि क्या, meal tonight, tonight का मतलब आज की रात। तो आज की रात भोजन में क्या है? what's for meal tonight? कि आज की रात भोजन में क्या है। ओके, what's for मतलब क्या, मील का मतलब भोजन, टुनाइट का मतलब आज की रात। तो आज की रात भोजन में क्या है, ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का व्हाट्स फॉर मील टुनाइट। और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा है, इट मींस कि ये एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है। ओके, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है।
और इंग्लिश में क्या है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये सीरीज खत्म होने के बाद जब अलग अलग और सीरीज आएंगे तो उसमें सेंटेंसेस को भी डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल इसे आप जरूर लाइक करें अगर सीखने को मिलता है तो। ओके, तो ये क्वेश्चन मार्क ये दर्शाता है कि एक प्रश्नवाचक वाक्य है। इट मींस कि इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें सवाल पूछा जा रहा है। सवाल क्या है तो व्हाट्स फॉर मील टुनाइट, कि आज की रात भोजन में क्या है। तो ये हिंदी मतलब हो गया हमारे इस सेंटेंस का। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड मील व्हिच इज आवर 13th वर्ड। आवर 14th वर्ड इज मैजिक। आवर 14th वर्ड इज मैजिक। मैजिक का हिंदी में मतलब हो गया जादू। मैजिक का हिंदी में मतलब हो गया जादू। और उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, डू यू बिलीव इन मैजिक। डू यू बिलीव इन मैजिक। बिलीव का मतलब हो गया विश्वास करना। डू यू का मतलब हो गया क्या तुम। इन मैजिक यानी जादू में। तो इससे का हिंदी मतलब हो गया कि क्या तुम जादू में विश्वास करते हो। और ये क्या जुड़ गया इसमें, मतलब कि ये भी एक प्रश्नवाचक वाक्य है। और इंग्लिश में कहें तो इट इज ऑल्सो एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन विच क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जुड़ा है, या फिर ये कहें तो इंट्रोगेटिव इंट्रोगेशन का साइन जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है तो डू यू बिलीव इन मैजिक, क्या तुम जादू में विश्वास करते हो। बिलीव का मतलब हो गया विश्वास या फिर मानना। क्या तुम जादू को मानते हो, क्या तुम जादू में विश्वास करते हो। मैं तो थोड़ा बहुत करता हूं क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट करता है। तो इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप जादू को मानते हैं या फिर ना मानते हैं। यस या नो के सेंस में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या आप जादू को मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। ओके, तो जो सेंटेंस है हमारे यहाँ पे कि डू यू बिलीव इन मैजिक, क्या तुम जादू में विश्वास करते हो। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड मैजिक। इट वाज आवर 14th वर्ड। आवर 15th वर्ड इज मैसेज। आवर 15th वर्ड इज मैसेज। मैसेज का हिंदी में मतलब हो गया संदेश। मैसेज का हिंदी में मतलब हो गया संदेश। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, I sent her a message on her birthday. I sent her a message on her birthday. I sent her यानी मैंने उसे भेजा, a message एक संदेश, on her birthday उसके जन्मदिन पर। मैंने उसके जन्मदिन पर एक संदेश भेजा, या फिर मैंने एक संदेश भेजा उसके जन्मदिन पर। I sent her मैंने उसे भेजा, a message एक संदेश, ऑन हर बर्थडे उसके जन्मदिन पे। तो मैंने उसके जन्मदिन पे एक संदेश भेजा, या फिर मैंने एक संदेश भेजा उसके जन्मदिन पे। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, आई सेंट हर अ मैसेज ऑन हर बर्थडे। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड मैसेज। इट वाज आवर 15th वर्ड एंड लास्ट वर्ड फॉर दिस वीडियो। देयर वर ऑल टुगेदर 25 वर्ड्स इन द प्रीवियस वीडियो व्हिच वी हैव डिस्कस्ड। टोटल 25 वर्ड्स थे जो कि पिछले वीडियो में डिस्कस किए गए थे। इफ यू वांट टू रीड द सेंटेंसेस फ्रॉम ऑल दोस 25 वर्ड्स, अगर आप उन टोटल 25 वर्ड्स के सेंटेंसेस को पढ़ना चाहते हैं, उनको सीखना चाहते हैं, तो ये आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप इजीली उस पर ब्राउज कर सके। बिफोर एंडिंग आवर सेशन, अगर इन सेंटेंसेस के एक्सप्लेनेशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आई है समझने में, या फिर मुझको बोलने में कोई दिक्कत आई है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल सब जगह अवेलेबल है। आप सब जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।